द लॉर्ड अपोसी, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सबको। अपोसी बहन सरोज है, ये 47 जी। सेक्टर चंडीगढ़ से आते हैं। हम्म, इनकी गवाही ये है कि ये अपोसी जी 2015 में इनके गले में दाने हो गए थे, बहुत बड़े बड़े मौके से हो गए थे। जी वो दाने बहुत ज़्यादा हो गए अपोसी जी, जिस वजह से इन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया। तो एक डॉक्टर स्किन के डॉक्टर को दिखाया, तो उसने बोला कि इसको इन दानों को सुई से निकालना पड़ेगा। जी तो ये उन दानों को सुई से निकलवाया इन्होंने। उसके बाद वो दाने ठीक हो गए अपोसी जी। अच्छा, दाने ठीक होने के बाद 2 से 3 महीने बाद फिर से वो दाने हो गए। जो दाने निकलवाए थे डॉक्टर से हाँ जी, फिर दोबारा हो गए। फिर उससे ज़्यादा हो गए। जी तो फिर इन्होंने दोबारा उस डॉक्टर के पास गए, फिर दोबारा निकलवाए। जी। एक बार में 2000 से 2500 रुपया खर्चा आता था। एक टाइम में वो जो हाँ। फीस अपनी लेते थे जी 2000 से 2500 रुपए, जी 2000 लेते थे, 2500 लेते थे सिस्टर, इसके बीच में लेते थे जो उनका दिल करता था। ठीक है जब ये दूसरी बार इनके फिर दाने हो गए अपोसी, जी। तो इन्होंने फिर तीसरी बार डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, तुम खुद अपनी सुई से अपने दाने निकाल लो। माय गॉड, खुद अपने आप निकाल लो। हाँ जी, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, आप खुद निकाल लीजिए। ये डॉक्टर है कौन है? डॉक्टर वैसे ऐसा बोलते नहीं है कि खुद निकाल लो, निकाल सकते हो? अपोसी क्योंकि इन्होंने बोला कि आराम नहीं आ रहा, ये बार बार हो रहे, तो डॉक्टर ने अच्छा, वो इरिटेट होकर उसने ऐसा बोल दिया। जी ओके, एक मिनट। वो उसमें डॉक्टर उसने दे बोला दो कि ये वायरस है और ये मैं इसको बार बार निकाल रही हूँ, मैंने दो तीन बार तो निकाल दिया, अगर मैं इसको दोबारा निकालूंगी ये मेरे भी हो जाएंगे कहते। अच्छा, क्योंकि- डॉक्टर को अपनी फिक्र पड़ गई। हाँ, उसके अगर एक बूंद भी मेरे इस बॉडी पे पड़ गई तो वहाँ पे वो मेरे भी हो जाएंगे। सुनिएगा कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आप खुद ही इसको निकालिए, खुद ही ट्राई कीजिए इसको निकालने की। जी एक मिनट, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। एक मिनट आगे सुनेंगे। फिर अपोसी इन्होंने उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया, दवाई भी खानी बंद कर दी। जी अक्टूबर 2019 में भाई यशपाल है, इनका देवर है, उन्होंने बताया कि आप अपोस्टल विनोद प्रकोचे जी की चर्च में जाइए और वहाँ आपके लिए प्रेयर की जाएगी और आप इस बीमारी से निजात पाएंगे। जी तो बहन ने विश्वास किया और लगातार यहाँ आए। जी। फरवरी में इनकी मुलाकात आपसे हुई। इन्होंने अपना नाम लिखवाया था कि हम अपोस्टल जी से मिलना चाहते हैं। ये लगातार अक्टूबर से आते रहे और फरवरी में ये आपसे मुलाकात हुई, आपसे प्रार्थना करवाई। मुझसे मिले आप? हाँ जी, मिले। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो नहीं कहते कि नहीं मिलते उनको पता लग जाए कि मैं मिला। जी फरवरी में जब ये मिले उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो जब आप फरवरी में अपोस्टल जी मिले तो आपने बोला कि बहन आप अंगीकार करो कि आपको ये बीमारी नहीं है, आपको ये दाने नहीं हो सकते, आपका मुंह का अंगीकार आपको चंगा कराएगा। जी। तो बहन ने उस बात को रिसीव किया और लगातार अंगीकार किया, लॉकडाउन में लगातार अंगीकार किया जी। और मई के अंत में सारे दाने खत्म हो गए। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। किस किस को मालूम है बड़ा चमत्कार है? किसने किया? सुनिए, इन्होंने आज्ञा का पालन किया, इनको जैसा कहा गया इन्होंने वैसा किया। इनको क्या कहा गया कि आप सिर्फ अंगीकार कीजिए, आपके अंगीकार में सामर्थ है, और इन्होंने वैसा ही किया। और क्या हुआ? चमत्कार इनकी बॉडी के अंदर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और आज ये बिल्कुल चंगे हैं। अब इनसे सुनेंगे कैसा लगा आपको। अच्छा लगा जब ठीक हो गई ना। पहले मुझे शर्म से आती थी, अपना गला छुपा छुपा के रखती थी, अब मुझे कोई शर्म नहीं आती है। ये गले पर दाने दिखते थे? हाँ जी। पूरा दिखते थे? हाँ जी। अच्छा, तो कितने दाने थे लगभग? 15 तक थे। 15 दाने? हाँ, जैसे गर्दन में भी थे और गले में भी थे। कैसे थे? जैसे कि फिंसी टाइप?
नहीं, वैसे मस्सा हो जाता ना जैसे, वैसे थे। अच्छा अच्छा, मसे के जैसे थे। हाँ जी। कितने मोटे मोटे थे, कुछ बता सकते हैं इतने मोटे, कैमरा मैन? कितने मोटे थे? इतना था। इतने मोटे मोटे दाने थे। हाँ जी। ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर के पास एक बार जाते हैं, डॉक्टर सुई मारकर निकालते थे। निकाल देते हैं। दूसरी बार जाते हैं, डॉक्टर सुई मारकर, फिर तीसरी बार जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? अपने आप निकाल लो। अपने आप निकाल लो, ये वायरस है, मुझे भी हो सकता है। हाँ जी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक डॉक्टर जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको वायरस नहीं होता। आमीन। 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 जब ये मेरे पास आए तो वो वायरस मुझे भी हो सकता है, हाँ या ना? वो वायरस मुझे नहीं हो सकता, तभी तो यीशु मसीह ने इलाज किया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। तभी तो ये भले और चंगे हो गए। आमीन। देखिए, यीशु मसीह जो इलाज करते हैं बिल्कुल एकदम टिकाऊ करते हैं। क्या कहते हैं? गजब का इलाज किया। उसके बाद कभी डॉक्टर के पास गए? जी नहीं। इसको क्या मेरा कर, कभी गए डॉक्टर के पास? नहीं। कभी डॉक्टर के पास नहीं गए? नहीं। दाने थोड़े बहुत दिखे हों? नहीं, उसके बाद बिल्कुल नहीं दिखते थे डॉक्टर। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद बिल्कुल नहीं दिखे। खड़े हो, यीशु के लिए नाचिए। खड़े होकर यीशु के लिए नाचे। ओ हालेलुया। खुशी मनाए, खुशी मनाए। यस 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 लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, डॉक्टर को भी डर लग गया वायरस से। डॉक्टर भी इंसान है, कोई खुदा थोड़ा है। जब खुदा के पास आए तो खुदा ने चंगा किया। खुदा चंगा कर सकता है। खुदा में इतनी सामर्थ है कि वो चंगा कर सकता है। दवाई छूट गई, दाने चले गए, छोटी बात है। सिस्टर, कभी रोए भी आप उसको देखकर? हाँ जी। कितनी बार रोए? मुझे ना बहुत बुरा लगता था जब कोई मुझे पूछता था ना कि तेरे गले में क्या हुआ है, तब मुझे ना बहुत अजीब सा लगता था। फीलिंग आती थी? हाँ जी। तो कभी पति को बताया तो पति ने क्या कहा? कहते थे बस प्रभु पे विश्वास रख, चंगी हो जाएगी। आमीन। प्रभु पर विश्वास रख, प्रभु चंगा करेगा। याद रखिए, अगर सारी पत्नियों के हस्बैंड ऐसे हो जाएं तो सोचिए क्या पत्नियां बीमार होंगी? और कई पत्नियां भी ऐसी होती हैं, जब पति बीमार होता है तो आप क्या बोलते हैं? प्रभु पर विश्वास रखो। आमीन। प्रभु पर विश्वास रखो। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को हौसला देने वाले होने चाहिए। क्या कहते हैं? नहीं तो कई बार पति कहते तू बीमार ही रहती है, तेरा कुछ समझ ही नहीं आता, कदे इत्थे दर्द कदे कित्थे दर्द, बस तू यार बस मैनू ना दस्या कर। ऐसा ही होता है। कई बार पत्नी कह देती है पति को, क्या कह देती है? थोड़ा तो मैनू नहीं समझ आती, केड़ा कीड़ा चिमड़िया वा थानू, कुछ नहीं पल्ले पैंदा। पर ध्यान से सुनिएगा, पति पत्नी ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे को हौसला दे। चिंता मत कीजिए, प्रभु चंगा करेगा, यीशु छुटकारा देगा। आमीन।